हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हमने करना है मेथड्स ऑफ टीचिंग में मिक्स मेथड्स। ठीक है, हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड ये दोनों कवर कर चुके हैं। मिक्स मेथड है जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब टीचर सेंटर्ड प्लस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स का। क्लियर? एंड इफ यू गाइज हैव कम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ माई वीडियोज। क्लियर? तो चलिए पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि मिक्स्ड मेथड्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिक्स मेथड्स में हमने करने इन सब मेथड्स को डिस्कस, जो कि है जीडी विच इज ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर? तो वन बाय वन हम इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। A group discussion is a group of individuals, typically who share a similar interest, who gather either formally or informally to discuss ideas, solve problems or make comments. तो इन शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, जो कि या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल रीजन की वजह से मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं, मतलब किसी मतलब आइडियाज पे डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। In this method, a topic is presented by the teacher and whole class participate as one group. तो इसमें क्या होता है, एक जो टीचर होता है वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं एंड जो पूरी क्लास होती है उस टॉपिक पे डिस्कशन करती है एज वन ग्रुप। इन दिस सिचुएशन द टीचर एक्ट एज अ लीडर। जो टीचर होता है वो एक लीडर की तरह एक्ट करता है। वाई? बिकॉज दे प्रेजेंट द टॉपिक एंड डायरेक्ट डिस्कशन। क्लियर? एंड जीडी कैन बी प्लान, पार्शली प्लान और अनप्लान। इसका क्या मतलब है? प्लान का मतलब है कि मतलब जो टॉपिक होगा वो प्री डिसाइडेड होगा, पहले से डिसाइडेड होगा। पार्शली प्लान मतलब कुछ कुछ चीजें पहले से डिसाइडेड होंगी, और अनप्लान मतलब आपको एक रैंडमली कोई भी टॉपिक दे देंगे एंड आपको उस पर डिस्कशन करनी है। सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। क्लियर? तो जैसे आप देखिए इस पिक्चर को, ठीक है, जैसे देखो इन पिक्चर्स में क्या है, एक सर्कल फॉर्म करके ये जो इंडिविजुअल्स हैं या ये जो लोग हैं डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो इसे कहा जाता है जीडी या ग्रुप डिस्कशन। क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जो जीडी होता है वो हेल्प करता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को बिल्ड करने में या फिर डेवलप करने में। एंड पूलिंग ऑफ नॉलेज, आइडियाज एंड फीलिंग्स ऑफ सेवरल पर्संस इसमें इन्वॉल्व होता है। और टीम स्पिरिट भी इससे क्या होता है, टीम स्पिरिट डेवलप होता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स मोर टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये। और इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्गूमेंट्स। तो जैसे कि डिस्कशन होती है तो उसमें कुछ अननेसेसरी आर्गूमेंट्स भी हो जाती है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स डिसएडवांटेज। क्लियर? सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेथड, जो कि है सेमिनार। ठीक है, सेमिनार क्या होता है? अ सेमिनार ग्रुप इज मेनली कंसर्न विद एकेडमिक मैटर्स rather than the individual students and commonly involve reading of an essay or paper by one group member followed by a discussion by the total group on the topic. तो सेमिनार में क्या होता है, एक जो ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पहले सबसे पहले एक पेपर को प्रिपेयर करता है, मतलब उस पेपर पे वो जो जिस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है उसके बारे में लिख कर आता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उस टॉपिक को प्रेजेंट करता है बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने, मतलब रीड करता है बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने, एंड देन फिर जो ग्रुप मेंबर्स हैं उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखिए सेकंड पॉइंट, द मेन स्टेजेस क्या क्या होती हैं सेमिनार में? प्रिपरेशन ऑफ पेपर, सबसे पहले एक ग्रुप मेंबर पेपर को प्रिपेयर करता है, फिर प्रेजेंट करता है उस पेपर को बाकी ग्रुप मेंबर्स के सामने, एंड देन डिस्कशन होती है, जो सारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो मिलकर डिस्कशन करते हैं फिर उस पेपर पे। क्लियर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमिनार, मतलब सेमिनार का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है टू पार्टिसिपेट इन मेथड्स ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोसीजर्स। क्लियर? तो अब आप देखिए इस पिक्चर को। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो लेडी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, पेपर को प्रेजेंट कर रही है अपने ग्रुप मेंबर्स के सामने। फिर क्या होगा, जब ये पेपर को प्रेजेंट कर लेंगे, ये जो इसके ग्रुप मेंबर्स हैं ये आपस में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो इसे कहा जाता है सेमिनार। क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स आर शार्पन्ड बाय पार्टिसिपेशन। मतलब कि जब स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं वो शार्प हो जाते हैं। ठीक है, हेल्प करता है सेल्फ लर्निंग में और प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। क्लियर? एंड डिसएडवांटेज क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इट मे कॉज स्ट्रेस टू द पार्टिसिपेंट्स। और टिमिड स्टूडेंट्स में फील नर्वस, मतलब जो थोड़े शाई होते हैं, ठीक है, दे मे फील नर्वस। एंड इफ स्टूडेंट इफ सब्जेक्ट नॉलेज इज पुअर, अननेसेसरी डिस्कशन अराइजेस। मतलब अगर जिस टॉपिक पे वो डिस्कशन कर रहे हैं अगर उन्हें उस टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनकी तो क्या होता है, उससे अननेसेसरी डिस्कशन भी अराइज हो जाती है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज पैनल डिस्कशन।
क्लियर। सो द वर्ड पैनल मीन्स ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। तो पैनल का मतलब क्या होता है, कुछ एक जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है उसे कहा जाता है पैनल। द डिस्कशन हेल्ड अमंग दीज एक्सपर्ट मेंबर्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस कुड बी कॉल्ड पैनल डिस्कशन। तो पैनल डिस्कशन क्या होता है, जब एक कुछ एक्सपर्ट्स मिलकर डिस्कशन करते हैं और कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस के सामने किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो उसे कहा जाता है पैनल डिस्कशन। अ पैनल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल होते हैं, ठीक है, इसमें वो डिस्कस असाइन टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज अमंग देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। मतलब 6 से 8 लोगों का ग्रुप होता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस किसी टॉपिक पे या कोई किसी प्रॉब्लम पे वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उसे कहा जाता है पैनल डिस्कशन। इट यूजुअली इंक्लूड अ लीडर। इसमें एक लीडर होता है हु टेक स्पेशल केयर टू सेलेक्ट पैनल मेंबर्स, जो कि एक पैनल के मेंबर्स को सेलेक्ट करता है, हु कैन थिंक एंड स्पीक इफेक्टिवली एंड मेक श्योर दैट दे प्रिपेयर देमसेल्फ टू डिस्कस द टॉपिक। और जो लीडर होता है वो मतलब मेक श्योर करता है कि जो भी जिस टॉपिक पे उन्होंने डिस्कशन करनी है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो पहले से उस टॉपिक को मतलब उन्होंने प्रिपेयर करके रखा है उस टॉपिक को। क्लियर। जब आप इस पैनल डिस्कशन की पिक्चर देखिए, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ पैनल बैठा है, मतलब एक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर। तो मैंने ये पिक्चर्स इसीलिए ऐड करी है बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम जीडी सेमिनार और जो पैनल डिस्कशन है इनमें हमें कई बार कंफ्यूजन होती है, हमें ये तीनों टर्म सेम सी लगती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई है कि इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या क्या होता है। क्लियर। Next, we will say its advantages. So, first point is panel discussion is well conducted are usually more interesting to the audience than the single speaker forum. तो क्या कहते हैं कि अगर पैनल डिस्कशन अच्छे से होता है तो ये मोर इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, ऑडियंस के लिए। एंड यूजली ऑन सोशल रेलिवेंट इशूज, तो मतलब ये ज़्यादातर जो सोशली रेलिवेंट इशूज होते हैं उन्हीं पे पैनल डिस्कशन होती है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, ब्रिंगिंग एक्सपोर्ट टू अ सिंगल फॉर्म कैन बी डिफिकल्ट, इट कैन बी डिफिकल्ट एंड द ऑडियंस इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। तो जो ऑडियंस है जो कि इन्वॉल्व होती है पैनल डिस्कशन में, दे मे नॉट बी एक्टिव। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इफेक्टिवली यूजिंग ब्रेन्स टू स्टॉर्म द प्रॉब्लम। द गोल इज टू डेवलप एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू सॉल्व प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, अगर हमें कोई जो प्रॉब्लम है या जो प्री डिफाइंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें डेवलप आइडियाज़ को लिया जाता है। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सबसे क्या कहा जाता है कि आइडियाज़ दीजिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर मतलब ये फोकस करता है ऑन क्वांटिटी ऑफ आइडियाज, ये क्वांटिटी पे फोकस करता है आइडियाज पे रेदर देन द क्वालिटी। क्लियर। फिर क्या किया जाता है, उन आइडियाज को क्या किया जाता है, देन पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट द आइडियाज एंड लिस्ट द बेस्ट वन। फिर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, उन आइडियाज को इवैल्यूएट करेंगे और उनमें से जो बेस्ट आइडिया होगा उसको सेलेक्ट करेंगे उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्लियर। In this method, anyone can exchange remarks with anyone except that the participants are not allowed to criticize the idea at the time when views are being invited. तो इसमें क्या कहना है कि कोई भी आइडिया दे सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वही आइडिया देंगे, नहीं, जो भी जिसके भी दिमाग में जो भी आइडिया आता है वो सब दे देते हैं। ठीक है, मगर इसमें क्या एक होते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इसमें। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पॉन्टेनिटी इज द हॉलमार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब होता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस आंसर्स, मतलब विदाउट थिंकिंग विदाउट प्लानिंग आप इसमें आइडियाज देते हो, इसलिए कहा जाता है इसमें स्पॉन्टेनिटी इज द हॉलमार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस जो कि है, फर्स्ट पॉइंट इज इट एनकरेज, क्रिएटिविटी इनकरेज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली, मतलब ये कॉस्टली नहीं है, जैसे आप इसमें इस तरफ क्या कर रहे हो, आप आइडियाज ही तो ले रहे हो, तो ये कॉस्टली नहीं है, इट इज इकोनॉमिकल। एंड डिसएडवांटेज क्या है, नॉट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग अ सब्जेक्ट। एंड लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम ट्रेनीज बीइंग रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेंट, मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जो कि मतलब पार्टिसिपेट ना करना चाहिए या जो रिलक्टेंट होते हैं। क्लियर। सो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। सो नेक्स्ट मेथड इज सिमुलेशन। ठीक है, सिमुलेशन मतलब क्या होता है, सिमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू द एक्चुअल कंडीशंस एंड देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशन। तो सिमुलेशन में क्या होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, मतलब जैसा एक्चुअल कंडीशन होती है या जो एक्चुअल एटमॉस्फेयर होता है वैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि जो ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स की जो भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो उसमें उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, एक सिमुलेशन के थ्रू। सिमुलेशन मतलब एक 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 मतलब सिमिलर सा एटमॉस्फेयर या सिमिलर सी कंडीशंस बनाई जाती है जैसा एक्चुअल कंडीशन होती है। ठीक है,
that are quite similar to actual flight conditions, and simulation is specifically used for training purpose. तो simulation किसके लिए use होता है? For training purpose. तो I hope simulation बस इतना सही आपको समझ में आ गया होगा. So now we will see next method जो कि है project method. Clear? तो the project method is in which the student acquire and apply knowledge and skills to define and solve realistic problems using a प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडेड इंक्वायरी. तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको खुद सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय इंक्वायरी. And very little is taught from the books, and the emphasis is on the experiential learning rather than the rote learning. तो इसमें क्या होता है, बुक्स से बहुत कम पढ़ाया जाता है, फोकस किस पे होता है, ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग पे फोकस होता है रेदर देन द रोट लर्निंग. एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग. क्लियर? इसके एडवांटेजेस हैं, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स. तो मतलब एक तरह से सबके सिमिलर से ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, ठीक है. इसमें भी सेम थिंग लिखी है कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है वो हेल्प करता है बिल्ड करने में, और हेल्प डेवलप करता है हैबिट ऑफ वर्किंग अगर टीम्स में, मतलब टीम वर्क में हेल्प करता है. ये डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग में भी रिक्वायर्ड, इसमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है और एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड. क्लियर? सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड विच इज़ रोल प्लेइंग. ठीक है, तो रोल प्लेइंग क्या होता है, इट हैज़ बिन इफेक्टिवली यूज बाय मेनी टीचर्स टू हेल्प सॉल्व क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स एंड टू टीच ह्यूमन रिलेशन स्किल्स इन द क्लासरूम. एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू फैसिलिटेट सब्जेक्ट मैटर लर्निंग थ्रू ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क्स एंड हिस्टोरिकल और करंट इवेंट्स. तो रोल प्लेइंग इन शॉर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को चूज किया जाता है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि मतलब उन्हें प्रिटेंड करना है टू बी समवन एल्स, मतलब किसी और पर्सन का रोल प्ले करना है, ठीक है, और ये एक्चुअली मतलब ड्रामाटाइज करते हैं, ड्रामा करते हैं उन, ठीक है. तो ये ज़्यादातर हेल्पफुल होता है अगर मतलब अगर बच्चों को हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पढ़ाना हो, ठीक है, या करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ाना हो, तो अगर हम उन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका रोल प्ले करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो बाकी के बच्चे हैं वो इजीली समझ सकते हैं. मतलब अगर उनके सामने हम शो करेंगे, ये सब ड्रामा करके दिखाएंगे, उन्हें ड्रामा करके पढ़ाएंगे, सो दैट विल बी गुड फॉर देम, मतलब वो अच्छे से समझेंगे. क्लियर? And next method is demonstration method. ठीक है, as the name implies, the demonstration method the teacher or an assigned student or group shows how a process is done while the students become observers. तो इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं या फिर जिन बच्चों को चूज किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक डेमो दिखाते हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कोई भी जो भी काम करना है, ठीक है, और बाकी के बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, देन उन्हें कॉपी करते हैं. ठीक है, इट इज अडॉप्टेड इन द क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स का मतलब पता होगा, बिकॉज मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई हुई है. तो ये क्यों क्या कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्यों अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि किसके लिए, अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के लिए. कॉग्निटिव मतलब आपकी थिंकिंग, अफेक्टिव मतलब आपके इमोशंस, एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपकी फिजिकल स्किल्स को, मतलब इनको अचीव करने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज किया जाता है. इट इज़ अ लाइव डिस्प्ले, इसमें आपको लाइव करके दिखाया जाता है, इसलिए कहा जाता है लाइव डिस्प्ले ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइडियाज और प्रोसेस. इट में इंटेल ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन, तो इसमें ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन दी जाती है आपको. ठीक है, तो आई होप समझ में आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है.